श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन से कथा का आरंभ करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है।
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या कांड और वनवास का प्रसंग शुरू हो गया महाराज। पिछली कथा में भगवान श्री राम जी का कैकेयी जी से संवाद हुआ और माता कौशल्या जी से भी संवाद हुआ, और उसके बाद सीता जी से भी उनका संवाद हुआ। इन सब के संवाद होते होते आगे बढ़े और अब वन में जाने की स्वीकृति माता कौशल्या जी ने भी दे दी है कि ठीक है बेटा, पितु आयसु सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा का पालन रूप जो धर्म है सब धर्मों में शिरोमणि है। अगर पिताजी की ऐसी इच्छा है तो बेटा भगवान तुम्हारी रक्षा करे, आप सकुशल वन में पधारो। ये बात महाराज सीता जी ने सुनी है। वो भी वहाँ पर आ गई है जहाँ कौशल्या जी और श्री राम जी का संवाद हो रहा है। तो सीता जी और राम जी के बीच भी संवाद हुआ। भगवान श्री राम जी ने उनको समझाया, भाई आप घर रहो और माता पिता की सेवा करो। महाराज उन्होंने अपने ऐसे तर्क दिए कि भगवान ने कहा चलो ठीक है, फिर अब ये विषाद का समय नहीं है, तैयारी करो, वन में चलेंगे। ये बात जब लक्ष्मण जी को जब मालूम हुई है तो महाराज लक्ष्मण जी भी वहाँ आ गए हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठि धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठि धाये। जब लक्ष्मण जी ने समाचार सुने तब महाराज वे व्याकुल होकर और उदास मुँह से वो दौड़ पड़े, भगवान श्री राम जी के पास आ गए। मुँह कहूँ का है कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन की ले हैं साथा। मुँह कहूँ का है कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन की ले ही साथा। महाराज लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं मन में कि देखते हैं मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो महाराज घर पे रहने के लिए कहेंगे या साथ में ले चलेंगे। और जाकर के उन्होंने भगवान से निवेदन कर दिया कि महाराज हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम आपके साथ ही चलेंगे। तब महाराज श्री राम जी कहने लगे हैं, बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले लक्ष्मण जी से। कहा भैया स्थिति देखो अपने घर की,
मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करिह सुभाय, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। हे भैया, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जाने सुनहु सीख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। अस जी जाने सुनहु सीख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी शिक्षा सुनो, सलाह सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो और अयोध्या में ही रहो। भाई, वनवास तो राम जी को मिला है और किसी को मिला नहीं महाराज। तो कहा भैया आप यहीं रहिए, क्योंकि भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई घर पर नहीं हैं, ननिहाल गए हुए हैं। महाराज वृद्ध हैं और बीमार भी हैं। महाराज बहुत बड़ा आघात उनको लगा है। उनके मन में मेरा बहुत दुख है, मैं जा रहा हूँ वन में, तो भैया ये घटना जो है पिताजी को बहुत बड़ा आघात दे रही है। आप घर पर ही रहिए और मैं बन जाऊँ तुम ही ले साथा, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। मैं बन जाऊँ तुम ही ले साथा, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। इस अवस्था में जब भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, पिता बूढ़े हैं और महाराज अस्वस्थ भी हैं, इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा तो भैया अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। और कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनदीप अवसी नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनदीप अवसी नरक अधिकारी। हे भैया, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। महाराज, ये राजा महाराजाओं को चौपाई पढ़नी चाहिए। जो भी शासक वर्ग हैं, आत्मालोचन करना चाहिए कि हमारी प्रजा के क्या हाल चाल हैं। उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम, तजऊँ तकाह बसाए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रेम बस लक्ष्मण जी से उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, गहे चरण अकुलाई, व्याकुल होकर के, और कहा महाराज कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। महाराज, आज्ञा किसकी चलेगी? स्वामी की आज्ञा चलेगी महाराज, सेवक की क्या आज्ञा। स्वामी कह दे यहीं रहो तो रहो, चलो तो चलो। अब महाराज मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी मर्जी महाराज। लेकिन मैं इतना जानता हूँ महाराज कि मैं तो आप ही को सब कुछ मानता आया हूँ। गुर पे तुमातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ। गुर पे तुमातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ। हे नाथ,
स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए स्वामी आप। मैं आपको छोड़ करके न गुरुजी को जानता हूँ, न पिताजी को जानता हूँ, न माताजी को जानता हूँ, और न मैं किसी को जानता हूँ। मेरे लिए तो आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये कह दिया लक्ष्मण जी ने। माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता आपके अलावा। आप मेरी बात को सच मानिए, इस पर विश्वास कीजिए। मन क्रम बचन चरण रहत होई, कृपा सिंधु परी हरई की सोई। मन क्रम बचन चरण रहत होई, कृपा सिंधु परी हरई की सोई। हे भैया, हे प्रभु, हे नाथ, जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, हे दीन दयालु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? बताओ आप कितनी दीनता दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी, कि आपके चरणों में मन वचन कर्म से हमने आपके चरणों में ही प्रेम किया है। क्या आप ऐसे दास को, सेवक को छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ने के त्यागने के योग्य हो क्या? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीते। तब दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाया और लगा करके समझाया, भैया अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो जाओ माता जी से आज्ञा लो। अरे हम तो ले चलेंगे, आपकी माता जी कहेंगे ये लो, ये तो गए सो गए, हमारे बच्चे को ले गए। इसीलिए आप क्या करो, माता जी से आप आज्ञा लो। मांगे हूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मांगे हूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। वहाँ जाओ तो लंबे चौड़े संवाद मत करना, भैया तुम्हें जो कहना हो दो टूक शब्दों में कहना। माता जी आज्ञा दे तो आ जाना, और आज्ञा नहीं दे तो मत आना। देखो महाराज, मुदित भये सोने रघुबर बानी, भयों लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। मुदित भये सोने रघुबर बानी, भयों लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। अरे महाराज, लक्ष्मण जी को आनंद आ गया बात सुनते ही। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। महाराज बहुत बड़ी हानि दूर हो गई। एक तरफ से तो हरी झंडी मिल चुकी है और उनको बड़ा लाभ हुआ है। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। और यहाँ से लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी का संवाद आरंभ होता है। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, मानो अंधे व्यक्ति को पुनः नेत्र मिल गए हों, ऐसे प्रसन्नता से आए हैं। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी।
पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा, भैया क्यों उदास हो? तब लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। उन्होंने भी, सुमित्रा जी को भी शायद यही मालूम था कि राम का राज्याभिषेक होना है। धीरे धीरे जुधर्यं को अवसर जानी, सहज सुहृदि बोली मृदुबानी। धीरज धर्यं को अवसर जानी, सहज सुहृदि बोली मृदुबानी। परंतु कुसमय जानकर, कुअवसर जाने, महाराज कुसमय जानकर, उस बुरे समय को जानकर सुमित्रा जी ने धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली, राम जी का हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी में अब लक्ष्मण जी से बोली है, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। दे दिया गोद, ये लो भैया जाओ, तुम्हारे माई बाप राम जी और सिया जी हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि हे पुत्र, जानकी जी ही तुम्हारी माता जी है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही आपके पिताजी हैं। अरे पुत्र को माता पिता को सौंपने में कहाँ परेशानी है, जाओ। अवध तहाँ जह राम है निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। महाराज जहाँ श्री राम जी का निवास होगा वहीं अयोध्या होगी। कहते ना, जहाँ राम जी वहीं अयोध्या जी। अरे महाराज राम जी जब चित्रकूट में आ गए तो अयोध्या जी वहीं, पंचवटी में आ गए तो वहीं, जहाँ जहाँ राम जी रहे वहीं वहीं अयोध्या रही। सुमित्रा जी ने महाराज बहुत अच्छी बात कही है। अवध तहाँ, कहाँ है अवध? कि जहाँ राम है निवासु, जहाँ राम जी का निवास हो। तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो भैया वही दिन है। हमारे लिए अभी जो है वो दिन हो गया है, कथा हम आपसे कर रहे हैं उस समय शायद 8 सवा 8 का समय हो गया है। सूर्य अमेरिका में नहीं है तो वहाँ रात है। जब सूर्य महाराज घूमता हुआ वहाँ पहुँचेगा तब वहाँ दिन हो जाएगा। जो पेशिया राम बन जाई, अवध तुम्हारी काज क चुनाही। जो पेशिया राम बन जाही, अवध तुम्हारी काज क चुनाही। हे बेटा, हे लक्ष्मण जी, यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। और पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। सुमित्रा जी कह रही है कि हे बेटा, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा श्री रघुनाथ जी का भगत हो। वही पुत्रवती है। पुत्र हो राम जी का भगत न हो उसको हम पुत्रवती नहीं कहेंगे। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत हो। न तरु बांझ भली।
यदि राम जी का भगत उसका पुत्र नहीं है तो उससे तो फिर बांझ रहना ही अच्छा है। न तरु बांझ भली बादी बिहानी, राम विमुख सुते ते हित जानी। न तरु बांझ भली बादी बिहानी, राम विमुख सुते ते हित जानी। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है महाराज, वो तो बांझ ही अच्छी, उससे तो पुत्र का न होना ही अच्छा। और सच बात तो ये है भैया कि तुम्हारे ही भागु राम बन जाई, दूसर हेतु तात क चुनाई। तुम्हारे ही भागु राम बन जाई, दूसर हेतु तात क चुनाए। सुमित्रा जी कहती है कि हे बेटा, वो तो तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी के वन में जाने का कोई दूसरा कारण नहीं है। आपके भाग्य से आपको उनका सानिध्य मिलेगा, आप उनके साथ रहोगे, चरण सेवा करोगे। महाराज कुछ प्रबुद्ध कथावाचक, हम उनमें से नहीं हैं, वो प्रबुद्ध हैं, अध्ययन किया होगा, कहीं कोई प्रवचन सुने होंगे, तो इस चौपाई का यूँ भी अर्थ कर देते हैं कि महाराज आप शेषावतार हैं, पृथ्वी पर पापाचरण बढ़ गया है तो आप ही को बोझ लग रहा होगा। आपका बोझ उतारने के लिए हे राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग आप राम बन जाई, दूसर हेतु तात क चुनाए। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए अब आप क्या करना, रागु रोसु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपन्यु इने के बस हो। रागु रोसु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपन्यु इने के बस हो। आप स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। ये मनोविकार है महाराज, ये राग आसक्ति। और नहीं तो महाराज अगर आसक्ति अगर होती तो महाराज सुपन का आई थी, राम जी ने आगे होके भेजा था, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये हमारे छोटे भाई कुमार हैं, जाओ इनके सामने रखो प्रस्ताव। आसक्ति होती तो महाराज ये गृहस्थी हो जाते। रोसु महाराज, जो रोष है, क्रोध है, उसके ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। जागृत स्थिति की तो बात ही और है। सपना भी यदि आ रहा हो तो सपने में भी आप इन मनोविकारों के बस में मत होना। जनि सपन्यु इने के बस हो, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। जहि न राम बन लहे हूँ कलेसु, सुते सोई करऊँ इहै उपदेशु। जहि न राम बन लहे हूँ कलेसु, सुते सोई करऊँ इहै उपदेशु। हे बेटा, स्वप्न में भी इन मनोविकारों के बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि सपना तो सोने के बाद आता है, सोएंगे ही नहीं। जब सोएंगे ही नहीं तो सपना नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो महाराज ये भी नहीं आएंगे। 14 साल तक सोए नहीं। शायद लक्ष्मण जी इसीलिए नहीं सोए होंगे, क्योंकि माता जी ने कह दिया था स्वप्न में भी, तो कहा सो ही मत, सपना ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ठंडा ही मिट जाएगा। 14 साल तक सोए नहीं। हे बेटा, तुम वही काम करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, परछाई बन के रहना, यही मेरा उपदेश है। मातु चरण सिरुनाई, आज्ञा मिल गई।
महाराज अब तो माता जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई भाग मृगु भाग बसे। मातु चरण सिरनाय चले तुरत संकित हृदय, भागुर विषम तुराय भाग मृग भाग बसे। माता जी के चरणों में सिर निभा करके और महाराज हृदय में डरते हुए, क्यों? मनहु भाग मृगु भाग बसे, कि अब कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए डरते हुए महाराज जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी तुरंत ही चल दिए। मानो सौभाग्यवश कोई हिरण महाराज कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। मनहु, मनहु का मतलब मानो की भाग बस यानी भाग्य के वश, मृगु भाग यानी हिरण भागता है। भाग भाग शब्द दो बार आए हैं। एक भाग का मतलब है भाग्य और एक भाग का मतलब है दौड़ना। तो कहते हैं कि माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार चल दिए जैसे भाग्यवश कोई हिरण महाराज कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जान की नातू, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। गए लखनु जान की नातू, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। श्री राम जी और सीता जी के महाराज सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने पिता श्री दशरथ जी से ये कह के आए थे कि पिताजी मैं माता जी की आज्ञा ले आता हूँ, फिर मैं आपकी चरण वंदना करके वन को चल दूँगा। माता जी के पास आए तो वहीं लक्ष्मण जी से संवाद हो गया, वहीं सीता जी से संवाद हो गया। तो महाराज अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों गए हैं पिताजी के पास और अब महाराज के पास से वन जाने की तैयारी हो गई पूरी। जब इस तीनों वहाँ पर गए हैं तो महाराज सुमंत जी वहीं बैठे हैं। सुमंत जी महाराज ने महाराज दशरथ जी को सूचना दी है कि महाराज राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पधारे हैं। सचिव उठाई राव बैठारे, विदा लेने आए अब पिताजी से। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग धारे। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग धारे। सुमंत जी ने कहा महाराज दशरथ जी से कि हे महाराज, श्री राम जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया, वरना राजा जी तो महाराज निढाल पड़े हुए हैं। सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी को उठाया है, उठा करके बैठाया है। महाराज दशरथ जी ने देखा सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयऊँ भूमिपति भारी। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयऊँ भूमिपति भारी। महाराज दशरथ जी ने देखा कि सीता जी भी है,
लक्ष्मण जी भी है और राम जी भी हैं। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन में जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। कहाँ तो राम जी जा रहे थे, अब लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और सीता जी भी साथ में हैं। नाई शिशु पदे अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठ करके अपने पिताश्री से आज्ञा मांगी कि महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए। पितु असी से आयसु मोहि दीजे, हरस समय बिस मऊकत कीजे। पितु असी से आयसु मोहि दीजे, हरस समय बिस मऊकत कीजे। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा भी दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? ये तो प्रसन्नता की बात है। माता जी के वचन पूरे हो जाएंगे, आपकी प्रतिज्ञा रह जाएगी, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा भी दीजिए। अब महाराज तो क्या कहते हैं, महाराज बेसुध हैं। कैकेयी बैठी हुई है वहाँ, कैकेयी झट से उठी है और सारे वो वनवास के सामान जो ला रखे थे तो महाराज वो ला करके रख दिए राम जी के सामने। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। इतने में ही कैकेयी ने मुनियों के वस्त्र, वल्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल के कपड़े, माला और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए। मुनि पट, उनके भूषण यानी माला और उनके बर्तन सब ला करके सामने रख दिए, श्री राम जी के सामने आगे रख दिए। और फिर कोमल वाणी से कहा कि देखो जी, आपको जाना हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। महाराज आपसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम वन में जाओ, क्योंकि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी भीरा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी भीरा। कैकेयी कहने लगी कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। और भीरु राजा, भीरु का मतलब डरपोक, प्रेमवश दुर्बल हृदय। महाराज वैसे भीरु शब्द का अर्थ तो डरपोक होता है, लेकिन यहाँ दुर्बल हृदय है। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, आपसे बन जाने को कभी कहेंगे ही नहीं। सुकृतु सुजसु परे लोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। सुकृतु सुजसु परे लोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। भले ही महाराज का पुण्य चला जाए, महाराज का सुंदर यश चला जाए, चाहे महाराज का परलोक नष्ट हो जाए, हैं? पहले कह दिया था महाराज ने कि हम जो है स्वर्ग जाने को तैयार, नर्क जाने को तैयार, सब कुछ तैयार, हमारे राम जी रुक जावे। तो यही कैकेयी कह रही है कि राम जी, राजा का चाहे पुण्य नष्ट हो जाए, यश नष्ट हो जाए, परलोक नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने के लिए भी कभी भी नहीं कहेंगे। अब तो तुम्हारे ही ऊपर है,
देख लो आपको क्या करना है, निर्णय तुम्हें लेना है। अस विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी सुने, राम जननी सीखे, सुने सुख पावा। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सीखे, सुने सुख पावा। कैकेयी कहती है कि हे राम जी, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, बड़े आनंदित हुए। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनकी जननी सिरुनाई। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनकी जननी सिरुनाई। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राजसी वस्त्र आभूषण थे सब उतार दिए, और कैकेयी जिन वस्त्र आभूषण लाई थी मुनियों के जैसे, उनको धारण कर लिया, और माता पिता को सिर नवा करके वहाँ से चल दिए। यहाँ से रामगमन का आरंभ होता है महाराज। जब राम जी जाने लगे तो महाराज मूर्छा आ गई महाराज दशरथ जी को, गई। और जब मूर्छा जब बीती है तब महाराज सुमंत जी से कहने लगे हैं, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। महाराज जब तीनों गए हैं उस समय राजा मूर्छित हो गए हैं, बेहोश। बड़ी मुश्किल से उनको होश आया है। जब उनको महाराज होश आया, मूर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, पुण्य धरि धीर कहीं नर नाऊ, लय रथु संग सखा तुम जाऊ। पुण्य धरि धीर कहीं नर नाऊ, लय रथु संग सखा तुम जाऊ। दशरथ जी महाराज फिर धीरज धर करके और सुमन जी से कहने लगे, हे सखा, हे मित्र, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और जाकर के वन दिखा के वापस ले आओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरऊँ गए दिनचारी। हे मित्र, आप ऐसा कीजिए, अत्यंत सुकुमार दोनों भाइयों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में बैठा करके और वन दिखा करके, वन दिखला लाओ, और 4 दिन के बाद फिर महाराज लौट आना। अयोध्या के बाद तो वन प्रदेश खूब आता है साहब। जाओ, इनको थोड़ा वन विहार की इच्छा है, जाओ वन विहार करा लाओ। तब सुमंत्र नृप बचन सुहाए, तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। महाराज दशरथ जी की आज्ञा पाकर सुमंत जी ने रथ तैयार किया है, और वह नगर के बाहर जहाँ तक चले गए थे वहाँ तक महाराज सुमंत जी गए हैं। वहाँ पहुँचकर सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। चढ़े रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय गवधहि सिरुनाई। चढ़े रथ सिया सहित दो भाई,
चले हृदय अवधहि सिरुनाई। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर और हृदय में अयोध्या जी को सिर नवाकर चले। अयोध्या जी को उन्होंने बस प्रणाम कर लिया है, अयोध्या जी से भी विदा ले लिए। चलत रामू लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर अयोध्यावासी सब लोग व्याकुल होकर के उनके साथ ही चल दिए। बालक वृद्ध बिहाई गृह, बच्चे बूढ़े घर रहे, जवान जितने भी थे सब चल दिए। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु की है प्रथम दिवस रघुनाथ। महाराज बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रात्रि विश्राम तमसा नदी के किनारे किया। अगर कोई आज भी नक्शा बनावे श्री राम जी का, तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के कहे हुए अनुसार आप चलें तो महाराज ठेठ अयोध्या से लंका तक की यात्रा हो जाएगी। जब ही जाम जुगे जामीन बीती, राम सचिव सन कहे हूँ सप्रीति। जब ही जाम जुगे जामीन बीती, सचिव राम सन कहे हूँ सप्रीति। जब 2 प्रहर रात्रि बीत गई महाराज, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, इन सब को पूरी बारात को हम कहाँ तक कैसे जाएंगे, इन सब की कैसे व्यवस्था होगी, क्यों कैसे ये कष्ट पाएंगे महाराज। तो रात्रि के समय में दोपहर मतलब लगभग 6 घंटे, तो 11-12 बज गए। 11-12 बजे के आसपास रामचंद्र जी महाराज ने सुमंत जी से कहा ऐसे काम बनेगा नहीं। खोज मारी रतु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। खोज मारी रतु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दशा का पता न चले, इस प्रकार महाराज ऐसी कोई पठारी कोई रास्ता हो पत्थरों में से, तो महाराज वहाँ होके निकाल लो रथ को, जहाँ इनको रथ के जो है पहियों के चिन्ह न दिखाई दिए दें, वरना तो उनके चिन्ह देखते हुए महाराज ये अपने साथ आ जाएंगे। महाराज इस प्रकार रथ हाँ किए कि पहियों के चिन्ह न दिखाई दे, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊँ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। महाराज जैसा श्री राम जी ने कहा, सुमंत जी ने उसी प्रकार से शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए हैं। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर वो जो चिन्ह थे पहियों के उनको मिटा करके और चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गै रघुनाथ भयं अति सोरू। जागे सकल लोग भय भोरू, गै रघुनाथ भयं अति सोरू। महाराज सवेरा होते ही सब लोग जागे। अब जागे तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी, रथ के घोड़े जी कुछ नहीं मिले।
सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। रथ कर खोजे कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिसि धावहीं। रथ कर खोजे कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिसि धावहीं। महाराज कहीं पर भी रथ के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा रथ चलाया उन्होंने, इधर उधर दौड़ा, कभी इधर वापस अयोध्या की तरफ घूम गया तो महाराज देखते देखते अयोध्या में आ गए वापस से। तो कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। यही विधि करते प्रलाप कलापा, आये अवधि भरे परितापा। यही विधि करते प्रलाप कलापा, आये अवधि भरे परितापा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आ गए। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुरे पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुरे पहुँचे जाई। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे, जहाँ इनके मित्र मिलेंगे निषाद राज, जहाँ गंगा है। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरषु विशेषी। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हृदय विशेषी। कीन दंडवत हरषु विशेषी। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा मैया जी को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि इनके पुरखे ही लाए थे महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर, वरना ये तो स्वर्ग में थी महाराज। गंगा जी को उन्होंने दंड प्रणाम किया। अब महाराज ये बात वहाँ के इनके जो मित्र हैं निषाद राज, उनको मालूम हुई है। यह सुदिगुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। यह सुदिगुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और महाराज अगवानी में आ गए हैं, सेवा चाकरी में उपस्थित हो गए हैं परिजन पुरजन सहित। राम जी से कहने लगे, कृपा करिय पुरधारी पाऊ। गुरु जी के आश्रम में ये 7 पढ़े थे महाराज, आश्रम में तो सभी पढ़ते थे, तो वहाँ महाराज कहते हैं 7 पढ़े हैं। रामायण में तो नहीं है, लेकिन महाराज कुछ ज्ञानी महाजन ऐसे कहते हैं, कृपा करिय पुरधारी पाऊ, थापी जनु सबू लोग सिहाऊ। कृपा करिय पुरधारी पाऊ, थापी जनु सबू लोग सिहाऊ। हे महाराज, अब कृपा करके महाराज श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। अरे महाराज, प्रधानमंत्री जी आपके घर चले जाएं, वो तो हैं ही, लेकिन आप भी महाराज उनके साथ सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। मोदी जी योगी जी उनके यहाँ गए, मोदी जी योगी जी उनके यहाँ गए। ऐसे ही महाराज जी निषाद राज करें, हमारी नगरी में पधारिए, दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। थापी या जनु है ना,
थापिए का मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाइए आप। कहे हूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पीतु आय सुहाना। कहे हूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पीतु आय सुहाना। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, हे सुजान मित्र, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है। आतिथ्य सत्कार महाराज जो है करना चाहिए और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बताओ महाराज क्या आज्ञा है पिताजी की? बरस 4 बासु बन, मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुने, गुहहि भयं दुख भारू। महाराज पिताजी की आज्ञा है कि मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत है फलाहार करना है महाराज। राजसी ठाट बाट भोजन वस्त्राभूषण सब खत्म। साँव की खिचड़ी होती है ना महाराज, इस प्रकार कोदू की रोटी, इस प्रकार के जो मुनि लोगों के जो आहार हैं बस वही लेने हैं। 14 वर्ष तक मुनियों का सा व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। यह आज्ञा है पिताजी की, वनवासी बन के रहना है महाराज मुझे। ये सुन करके महाराज उसको बहुत बड़ा दुख हुआ है। श्री राम जी ने निषाद राज द्वारा बनाई गई कुटिया में विश्राम किया। चलो ठीक है महाराज, नगर में नहीं जाते हो, आपके टेंट हाउस वगैरह यहीं मंगवा लेते हैं, यहीं बना देते हैं आपके लिए कुटिया बनाई है। कुटिया में विश्राम किया और लक्ष्मण जी व निषाद राज श्री राम जी के गुणगान करने लगे। दोनों पहरेदार हैं महाराज, दोनों पहरे पे बैठ गए हैं और राम जी और श्री सीता जी के विश्राम के लिए सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया है। रात भर दोनों बातें करते रहे। कौन कौन? निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी। कहत राम गुण भाभेनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। कहत राम गुण भाभेनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुण कहते कहते सवेरा हो गया। रात में क्या बातें की महाराज इन दोनों ने? क्योंकि महाराज ये कथा है, तो कथा में तो मुख्य मुख्य चौपाइयाँ हमने ली है। ये बातें की, निषाद राजगु को बहुत कष्ट हुआ। कहा बताओ आप ये क्या हो गया? बड़ा पश्चाताप किया उन्होंने राम जी के वनवास पर। तब लक्ष्मण जी ने उनको ज्ञान दिया महाराज। उस ज्ञान का नाम है लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी ने इस अयोध्या कांड में निषाद राज को जो ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान का नाम है लक्ष्मण गीता। और वो बहुत कुछ है, सही ज़्यादा सी कथा विस्तार के भय से हमने उसका नहीं लिया। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे हैं। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सारे शौच के पवित्र कार्य करके और महाराज जो सुजान श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने महाराज स्नान किया है और फिर निषाद राज से महाराज बड़का दूध मंगाया। बट चीर यानी बड़का दूध मंगाया है। अनुजे सहित महाराज सिरे जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए।
अनुज सहित सिरे जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। छोटे भाई महाराज लक्ष्मण जी के सहित उस दूध से श्री रामचंद्र जी ने जटा बनाई है, स्वयं की भी और लक्ष्मण की भी। ये देख करके सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। और इस प्रकार महाराज जटा बना करके जब प्रातःकाल हुआ है और उन्होंने निषाद राज से कह के नाव मंगाई है। अब महाराज ये गंगा पार होंगे तो इनको गंगा पार कल ही करेंगे अगले महाराज उस एपिसोड में। तब तक के लिए महाराज सुमंत जी को इनसे मिलने दीजिए और निषाद राज को भी इनसे मिलने दीजिए, और भी क्या क्या तैयारियां की होगी जो करने दीजिए। और महाराज हम कथा को देंगे विराम। केवट प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे अगले वीडियो में जब भी बना पाएँ। वाणी को देते हैं विराम, कथा को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। आप इस कथा को खूब सुने और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।